नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका NDGS पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसमें एक दोस्त ने एक दोस्त को काफ़ी ज़ोरदार के झटका दिया है। दोस्तों, दोस्त के परिपक्ष में मैं बात कर रहा हूं, यानी कि देश के लेकर दो देश के बीच में एक वाकया हुआ। उस देश के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिस देश में अभी के फिलहाल के समय में देखें तो रोटी और कपड़ा और मकान के मुद्दों पे ही लोग लड़ रहे हैं। इन्हीं ज़रूरतों को, मतलब मूलभूत ज़रूरतों को भी वे लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं। वहाँ की सरकार नहीं पूरा कर पा रही है। वहाँ के जनता के जो मूलभूत ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान, इस चीज़ों को भी नहीं पूरा कर पा रही है। तो दोस्तों, सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि आपके तक जानकारी पहुंचाने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा डेडिकेट हो जाते हैं जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं। यानी कि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करता है और आपके तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमें डेडिकेट भी करता है। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। चलिए चलते हैं सेशन में आगे। दोस्तों, मैं उस देश के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है पाकिस्तान। अपना ही पड़ोसी मुल्क है। खैर, पड़ोसी कहने में भी आज हमें एक खिचखिचाहट महसूस हो रहा है, लेकिन पड़ोसी तो पड़ोसी होता है। हर कोई का ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसके ज़िंदगी में, मतलब पाकिस्तान के ज़िंदगी में अभी तक जब से मतलब ये इंडिया से अलग हुआ है तब से इसके ज़िंदगी में खाली उतार ही उतार देखने को मिलता आ रहा है। पता नहीं इनके ज़िंदगी में चढ़ाव कब आएगा, मतलब ये थोड़ा सा अपने सोच को कब डेवलप करेंगे और कब अपने देश में शांति व्यवस्था बनाएंगे और एजुकेशन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, क्योंकि हर एक देश का जो है रीढ़ होता है एजुकेशन। दोस्तों, हम लोग इस विषय पे बात ना करके सीधे मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा ये है कि पाकिस्तान में जो पीएम अभी बने हैं, मार्च में चुनाव हुआ और शहबाज शरीफ वहाँ के पीएम के रूप में पद पर बैठे, पद ग्रहण किए और पद ग्रहण करने के तुरंत बाद ही, मतलब कुछ ही दिनों के बाद, ये फ्लाइट लेकर पहुंचते हैं सऊदी अरबिया। सऊदी पहुंचते हैं, जहां से इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा ये उम्मीद रहता है कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा और वहां पे कश्मीर के मुद्दा को लेकर बात करूंगा। और सऊदी अरब जो है इनका दोस्त भी है। और दूसरे साइड में देखें तो सऊदी अरब OIC का, मतलब इस्लामिक नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, वो टोटल देखें तो इस्लामिक कंट्री का अभी एक तरह से प्रमुख देश है, जिसे मुखिया मान के चले तो ये अभी फिलहाल में सऊदी अरब है। तो इनको लगा कि ये मुद्दा लेकर जाएंगे तो पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, तो ये सऊदी अरब जो है वहाँ के जो प्रिंस हैं इनके पक्ष में बोल दें कि हाँ, आप जो मुद्दा लेकर आए हैं बिल्कुल आपका कहना सही है। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत भी है कि सामने वाला तभी आपको 2 रुपया दे पाएगा जब आपके पॉकेट में 2 रुपया नहीं 4 रुपया हो, मतलब आपके क्षमता के अनुसार ही सामने वाला दे पाएगा, या तो आपके पक्ष में बात करेगा। यह सच्चाई है। तो इनको वहाँ से झटका इसलिए लगा, ये लेकर गए थे मुद्दा, और कश्मीर का ही नहीं कई सारे मुद्दे लेकर गए थे। अपना पर्सनल भी इनका था कि हमारे देश में जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। पाकिस्तान जो है अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब जूझ रहा है, आर्थिक कंडीशन वहाँ पे सही नहीं है। सुनने में आ रहा है कि 300-250 रुपये प्रति केजी आटा बिक रहा है, जबकि एक तरह से मैं देखूं तो आप इंडिया में हैं तो इस बात पे आपको फख्र भी होगा कि आप इंडिया में एवरेज मान चला तो 35 रुपये किलो आटा हर एक जगह अवेलेबल मेरे ख्याल से हो रहा है। अभी 35 रुपये प्रति केजी मिल जाता है आटा, 30 रुपये भी मिल जाता है, लेकिन एवरेज में मान के चलता हूँ कि एक नॉर्मल आटा जो है 35 रुपये किलो मिल जाता है। वहीं पे पाकिस्तान में आप देखेंगे तो मिलता है 200 रुपये किलो। मतलब वहाँ के कई लोगों का मैंने ओपिनियन देखा, मतलब यूट्यूब पे, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि 200 रुपये 250 रुपये किलो यहाँ पे आटा बिक रहा है। तो सोचिए जनता कैसे सरवाइव कर पाएगी। ये गए थे भाई साहब, जो शहबाज शरीफ पीएम है, भाई साहब नहीं बोलना चाहिए, छच्चा बोले तो, शहबाज शरीफ जो पीएम है ये गए थे वहाँ पे कि आप हमारे देश में कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो एक पॉजिटिव इनके लिए, मतलब वहाँ से न्यूज़ भी आया। जो प्रिंस है वहाँ के, उन्होंने कहा कि सही है, मैं हर एक साल, मतलब सऊदी अरबिया हर एक साल $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में। तो वैसे दोस्तों, हर एक देश ये चाहता है कि उनके देश में FDI आए। FDI बोले तो फॉरेन डायरेक्टमेंट, मतलब फॉरेन डायरेक्टमेंट
इन्वेस्टमेंट होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विदेश से सीधे बोले तो इन्वेस्टमेंट किसी भी देश में जाता है तो वहाँ के अर्थव्यवस्था में जो है बढ़ोतरी होता है, या तो अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है। जैसे कि अभी इंडिया का भी ये टारगेट है कि हर एक साल $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, मतलब FDI है भारत में। वैसे इन लोगों के तो 2 ही 4 बिलियन का औकात है, कभी पहुंच जाते हैं IMF बोल के कभी कहीं कि भाई हमें खैरात दे दो, तो इन्हें मांगने की आदत पड़ गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी हरकतें जो है सामने दिन ब दिन आते जा रही है। इसलिए मतलब ये जो अभी मैं जानकारी आपको शेयर कर रहा हूँ, ये अलग अलग भाषाओं में आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी ये कह रहे हैं कि ये गए थे कश्मीर के मुद्दा को लेकर, लेकिन झटका लगा। वहीं पे दूसरे साइड में देखें तो इंडिया का जो पक्ष है मजबूत दिखाई दे रहा है। उनके साइड से कहा गया कि कश्मीर का जो मुद्दा है ये इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है, ये आपका पर्सनल मुद्दा है, इसलिए आप अपने में इसे मैनेज कीजिए, अपने लेवल पे इसे सल्टाने की या सुलझाने की कोशिश कीजिए या सुलझाइए। शायद सऊदी अरब से $5 बिलियन हर एक साल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होने के बाद यहाँ के जो खोई हुई अमन चैन शांति है वो वापस आ जाए, और जनता में जो द्वेष है, द्वेष होना भी चाहिए। आप इस मैटर से समझ सकते हैं, इस वाकया से कभी फिलहाल मार्च का ही ये ताज़ा खबर है कि कितना वहाँ का जनता मजबूर है कि अपना जान देकर चाइना जैसे देश को नागरिक को मार रहा है। मतलब वहाँ पे जो चाइना से इन्वेस्टमेंट किया गया है लगभग $65 बिलियन का, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लोग छोड़िए, वहाँ के एक प्रांत है जिसका नाम है बलूचिस्तान, तो BLA बोल के वहाँ पे एक आर्मी है जिसका नाम होता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो वे लोग अपना जान देकर चाइना के 5 नागरिकों को, मतलब 5 वर्करों को जान ले लिए। कितना मजबूर हैं इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर $5 बिलियन आने के बाद शांति मिले इन्हें, और इनके GDP में और अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हो, जिसके कारण जो ये मेंटली प्रेशर से जूझ रहे हैं उसमें भी शायद कुछ सुधार देखने को मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ख्याली दुनिया में ही खाली जीता हुआ मतलब अभी तक दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत भी उसी टाइम पे अपना एक टाइम था, इनके अनुसार से कहना है कि एक टाइम था जब इनका जो GDP है वो भारत से आगे था, लेकिन आज देखें कि इस दौर में इनका GDP भारत के छोटा सा राज्य, छोटा सा नहीं, भारत के कंपनी के बराबर भी नहीं रह गया है। तो खैर ये एक सोच का ही फर्क है कि इंडिया धरती से चांद तक का सफ़र कर लिया, और ये लोग अपने झंडे पर चांद लगाकर ये कहते फिर रहे हैं कि चांद पे जाकर हमें क्या करना है, हमारे झंडे पर ही चांद है। तो भैया आपको ये पता होगा, ये कोटेशन मेरा नहीं है, ये कुमार विश्वास का कहना है। उन्होंने एक पाकिस्तानी को रिप्लाई किया था कि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का फ़र्क होता है। तो यह हकीकत भी है, कहने से नहीं होता है। आदमी ज़मीन पर भी चांद का टुकड़ा बना दे तो उससे नहीं होता। चांद तक पहुंचने के लिए पावर चाहिए, मनी चाहिए, और उतना भेजा भी चाहिए कि अपने दम पे वहां तक पहुंच सके। इंडिया जो है दुनिया का नंबर 1 देश बना, मतलब दुनिया का पहला देश बना जो साउथ पोल पर पहुंचा, और दुनिया का चौथा देश बना जो चंद्रमा पर पहुंचा, और अपने दम पे। यह जो है पूरी तरह से नहीं, फिर भी एक तरह से देखें तो पूरी तरह से ही चंद्रयान 3 जो था पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम के फल था जो वहाँ तक पहुँचा। तो इसे सीखना चाहिए पाकिस्तान को। तब तक सेशन में इतना देर तक बना